हिमांशु मिश्रा आज अपने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन जैसे दिया है कि 76 क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो आर 4 पैराजम्बल सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो पैराजम्बल्स क्या होता है कि जनरली आपके 4 से 5 सेंटेंस दिया रहता है, उसको कोहेरेंट पैराग्राफ बना के लिखना होता है जिससे कि एक मीनिंगफुल अर्थ जो दे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ऑप्शन ए वन पॉपुलेशन लिव्स इन Bwindi National Park in Uganda. Mountain gorilla are some of the most threatened animal on the planet. Only 2 groups of mountain gorilla remain. The other group lives in Virunga Mountains. ठीक है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पे ध्यान देना है सबसे पहले कि ऑप्शन किससे किससे स्टार्ट हो रहा है। तो बी, सी और ए से स्टार्ट हो रहा है, तो डी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बी से स्टार्ट हो गया, सी से स्टार्ट हो गया, ए से स्टार्ट होगा। ए से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओनली वन पॉपुलेशन लिव्स इन Bwindi नेशनल पार्क इन युगांडा। तो ये बताइए वन पॉपुलेशन, तो ये इसके पहले किसी और चीज़ की बात होगी तब ना हम बोलेंगे कि वन पॉपुलेशन लिव्स इन युगांडा नेशनल पार्क। इसका मतलब स्टार्टिंग ए नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं बी और सी, क्योंकि ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में बी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी या सी में से कुछ होगा। ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स गोरिल्ला रिमेन, सिर्फ 2 ही माउंटेन पे गोरिल्ला रिमेन रहता है, पाया जाता है। अब बी से बी पढ़ के देख लेते हैं। माउंटेन गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, बी के बाद सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम ऑफ गिवन वर्ड। कंक्लूसिव का एम्बिगस। ठीक है, एम्बिगस होता है इसका एंटोनाइम। अगला है एवरी, इसका अगला जो 78 क्वेश्चन नंबर पैसिव फॉर्म बताना है। एवरी शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशंस। तो कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब जितना भी है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब जिसको बोल सकते हैं, उसके बाद शुड के बाद मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया रहा है, यहाँ पे शुड दिया है, कैन दिया रहा है, कुड दिया रहा है, में या माइट जो भी दिया रहा है, उसके बाद बी प्लस V3 बनाते हैं। तो इसमें ए, सी और डी नहीं होगा, बी क्यों होगा ये बताते हैं। आर ओबेड, ऑप्शन ए पर ध्यान देते हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस आर ओबेड बाई एवरीवन। क्या लिखा है? ट्रैफिक रेगुलेशंस आर ओबेड बाई एवरीवन। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर के बाद V3 लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में। और सी दे रहा है ट्रैफिक रेगुलेशन शुड बी ओबे बाई एवरीवन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी के बाद V3 फॉर्म ही यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। V3 नहीं दिया तो ये नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा? विल बी लगा दिया है, तो शुड उसमें है, इसमें विल बी लगा रहा है तो विल बी भी नहीं होगा। तो ट्रैफिक रेगुलेशन शुड बी ओबेड। ठीक है, इतना ही होगा। बाई एवरीवन एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो बता रहे हैं बाई एवरीवन। बाई जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन हैज बीन स्टोलन, बस बाई समवन नहीं लिखते हैं। आगे आते हैं 79 क्वेश्चन नंबर पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द given sentences. If there is no need to substitute it, select no improvement. Women in traditional costumes welcoming a foreign dignitaries. ठीक है, तो वेलकम टू फॉरेन डिग्निटरीज, नो इम्प्रूवमेंट, वेलकम द फॉरेन डिग्निटरीज, वेलकम द फॉरेनर डिग्निटरीज। तो ऑप्शन सी इसमें होगा। ठीक है, वेलकम द फॉरेन, बी में नो इम्प्रूवमेंट दिया है, वेलकम टू। ठीक है, वेलकम टू और वेलकम्स टू नहीं होगा क्योंकि वेलकम्ड टू होगा। ठीक है ना, V3 फॉर्म आएगा। अगला आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1। ठीक है, तो ब्लैंक नंबर 1 तो पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा पहले पूरा पढ़ लिया जाता है। विथ डेंजरस लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिर भरना है फिलर।
ठीक है, फिलर का क्वेश्चन है। टू ए रिसेंट स्टडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम वाटरवेज, फिलर है, सेफ्टी लेवल्स बाई 300 times, researchers looked at several filler used antibiotics in river flowing filler 72 countries। तो इसमें क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा पहले वाले में, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर इन्फेक्टेड, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर कंटामिनेटेड। तो कंटामिनेट न, जो पानी जो होगा वो प्रदूषित ना होगा, कंटामिनेटेड ही होगा। ठीक है, इन्फेक्ट कोई व्यक्ति होता है ना, इन्फेक्ट पानी नहीं इन्फेक्ट होता है, पानी कंटामिनेटेड होता है। ठीक ना। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो ब्लैंक नंबर 2, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर कंटामिनेटेड विद डेंजरस लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ए रिसेंट स्टडी। ठीक है, उसके पीछे क्या क्या भरेंगे, कॉन्सिस्टेंट, अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड, कन्फर्मिंग। तो अकॉर्डिंग टू मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी, एक हाल ही में स्टडी किया गया उसके अनुसार, तो रिकॉर्डिंग टू होगा, रिकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। अब अगला है तीसरे फिलर के लिए, तीसरा फिलर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम वाटरवेज आउटग्रोज एक्सेल्स आउटप्लेस। ठीक है, तो इसका होगा आप लोगों का एक्सीड्स। ठीक है, ज़्यादा होना, बढ़ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाई 300 टाइम्स दे रहा है, मतलब बढ़ गया है, 300 ज़्यादा, 300 गुना बढ़ गया है। अगला चौथे फिलर के लिए क्या ऑप्शन है हम लोग के चौथे के लिए, हाँ, रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवेरल, खाली स्थान यूज्ड। तो यूजुअली, बैडली, कॉमनली, लाइकली। तो कॉमनली यूज्ड। ठीक है, कॉमनली यूज्ड, यूजुअली नहीं होगा, बैडली भी नहीं होगा, लाइकली भी नहीं होगा। 84 के लिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 5। तो ब्लैंक नंबर 5 पढ़ लिया जाए। यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर फ्लोइंग, खाली स्थान 72 बिलो एबव थ्रू विच। तो से होते हुए ना पानी बहेगा, किसी 72 देश से होते हुए पानी गुजर रहा है, तो थ्रू वहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आप लोगों का, ये हो गया, ये हाँ। अगला है 85, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। द बॉस सेड टू इम्प्लाई आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। ठीक है, तो द बॉस टोल्ड हिज इम्प्लाई डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, विल के जगह वुड, बी हैप्पी इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। तो दिस प्रोजेक्ट को डैट प्रोजेक्ट में चेंज, दिस डैट में चेंज होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर पार्ट्स ऑफ जनरल रूल का नियम के अनुसार। तो ये गलती हो गया, ऑप्शन ए नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दिए। द बॉस टोल्ड हिज इम्प्लाई डैट ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिशेज डैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, फिनिशेज। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही फिनिशेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज ऑफ टेंस नियम के अनुसार जब प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज किया जाता है, ठीक है, V1 V2 में चेंज होता है, तो फिनिशेज नहीं होगा यहाँ पे। फिनिशेज कब होता, जब सेड के जगह सेज दिया रहता, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य जब आप लोग का प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया रहे तो उसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ पर्सन चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन नियम के अनुसार SON/1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, सिलेक्ट द most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences। she has a good job and a happy family she had। ठीक है, तो वो नहीं, वो क्वेश्चन पूरा नहीं बताया। अगला है द बॉस टोल्ड हिज इम्प्लाइड दैट ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिश दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। ये सही है, सी ऑप्शन। डी क्यों नहीं होगा, द बॉस टोल्ड हिज इम्प्लाई
देखिए यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट नहीं लगाया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 86 पे। Select the most appropriate meaning of the underlined idioms given. She has a good job and a family and a happy family. She has best of the worlds. तो यहाँ पे दिया है all the advantage and disadvantage, a good career, a content family. तो ये होगा all the advantage। ठीक, अगला है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनाइम्स पूछ रहा है। ठीक है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको तो जो आपका ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द given sentence is no, if no need to substitute it, select no improvement। ठीक है, तो with each passing day he was going in more trouble। he was going into were going, तो he के साथ were यहाँ पे नहीं लगेगा, लगता है बट यहाँ पे नहीं लगेगा। he के साथ आर भी नहीं लगेगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। he was getting into trouble, मतलब कष्ट में वह जा रहा है ना, गोइंग नहीं होगा, गेटिंग इनटू का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस है। थैंक यू।